जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आप लोग ये बात तो सभी जानते ही हैं कि हम सबके कुल देवी देवता हमारी रक्षा करते हैं, हमें धन वैभव समृद्धि और उन्नति देते हैं। लेकिन क्या होता है जब वे हमसे नाराज़ हो जाते हैं या रुष्ट हो जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक आपका व्यापार क्यों ठप हो जाता है? क्यों आपके घर में आए पैसे टिकते नहीं हैं? क्यों रिश्तों में दरार आ जाती है? क्यों लड़ाई झगड़े होते हैं और परिवार में अशांति छाई रहती है? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक वजह भी छिपी हुई है? आपकी संतान विरोधी हो जाती है, कर्ज का बोझ बढ़ता चला जाता है। इन सब कारणों के पीछे एक अदृश्य शक्ति छुपी हुई होती है। जब कुल देवी देवता नाराज़ हो जाते हैं या फिर अप्रसन्न रहते हैं तो वह पूरे परिवार को कंगाल बना सकते हैं। आज हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे किन कारणों से कुल देवी देवता नाराज होते हैं, क्या संकेत मिलते हैं और सबसे ज़रूरी बात, ऐसे अचूक उपाय जिनसे वे तुरंत ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपका जीवन दोबारा समृद्धि व सुख से भर जाएगा। जानिए आखिर ये कुल देवी देवता होते कौन हैं और इनका हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। तो हर कुल का एक सुरक्षित होता है, जैसे कि कोई कुल वाली माँ की पूजा करता है, कोई काली माँ की पूजा करता है, कोई दुर्गा माँ की पूजा करता है, कोई भैरवनाथ जी की, कोई नाग देवता की उपासना करता है। कुल देवी देवता हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित शक्ति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें आशीर्वाद देते हैं। लेकिन जब हम उनकी पूजा करना छोड़ देते हैं तो वह हमारी आर्थिक उन्नति पर रोक लगा देते हैं। जब आपके कुल के देवी देवता नाराज रहते हैं तो घर में अचानक आर्थिक तंगी आ जाती है, बीमारियां घेर लेती हैं, पीछा नहीं छोड़ती। अगर कुल के देवी देवता की नियमित पूजा नहीं की जाती, उनके मंदिर में वर्षों तक कोई दीप नहीं जलाया जाता तो वे अप्रसन्न हो जाते हैं। परिवार के लोग धीरे धीरे अपनी परंपराओं को भूलते हैं, जिससे कुल के देवी देवता अपना आशीर्वाद वापस लेना शुरू कर देते हैं। क्योंकि कुल के देवी देवता ही आपके वंश की रक्षा करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आपको वंश को आशीर्वाद देते हैं तथा सब संकटों से बचाकर रखते हैं। जनवंशज जब वंशज उनकी पूजा नहीं करते तो वह नाराज़ होकर उनको हानि पहुंचाना शुरू कर देते हैं। कई बार हम सब परंपराओं को मानते हैं, पाठ पूजा करते हैं, मगर जाने अनजाने में कुल देवी या देवता का स्थान बदल देते हैं या मूर्ति में अनदेखी से कोई ना कोई भूल कर बैठते हैं या पूजा में कोई भूल हो जाती है जिससे उनका आशीर्वाद हट जाता है। अब जाने कुल देवी देवता के नाराज़ होने के कुछ खास संकेत ये हैं कि घर में आर्थिक स्थिति खराब होना, पैसा आना मगर घर में ना टिकना, घर के सदस्यों को छोटी मोटी बीमारियां हमेशा ही घेरे रहती हैं, कोई भी कार्य सही से संपूर्ण नहीं हो पाता, लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते रहते हैं, नौकरी में, व्यापार में, सभी प्रकार के कामों में अड़चनें पैदा होती रहती हैं, घर में अज्ञात शक्तियों का अनुभव होता रहता है। पितरों की अशांति भी कुल देवी देवता की नाराज़गी का बड़ा कारण हो सकती है। आपके सिर अचानक ही कर्ज बढ़ना शुरू हो जाता है, बैंक बैलेंस पर्याप्त नहीं हो पाता। कुल देवी देवता को प्रसन्न रखने के लिए कुछ विशेष प्रसाद चढ़ाने की परंपरा होती है, अगर इसे भूल जाते हैं तो वे अपनी कृपा हटाने लगते हैं। यही संकेत बताते हैं कि कुल देवी देवता आपसे नाराज़ हैं। आइए अब जाने कुछ विशेष उपाय जिनको करने से आप अपने कुल देवी देवता को खुश कर सकते हैं। कुल देवी देवता का स्थान हमेशा साफ सुथरा रखें और नियमित रूप से रोजाना पूजा करें, दीपक जलाएं। कुल देवी की पूजा में नारियल हलवा चढ़ाना मत भूलें। या फिर आपके कुल देवी देवता की पूजा में जो सामग्री प्रसाद आपको बड़े बुजुर्गों उनको चढ़ाते थे, उसी परंपरा के हिसाब से आप भी उनकी पूजा करें, क्योंकि हर कुल में अपनी परंपरा के हिसाब से ही पूजा की जाती है और आपको भी इसी तरह पूरे विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक उनकी हमेशा ही पूजा करनी चाहिए। जिस घर में कुल देवी देवता की पूजा की जाती है उस घर में खासकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की हमेशा ही अच्छे से देखभाल करनी चाहिए।
कुल देवी मातृशक्ति का रूप होती है। अगर आपके कुल की देवी है तो आप घर की सभी स्त्रियों का सम्मान हमेशा करें। छोटे बच्चियों को अच्छा भोजन करवाएं देवी के दिन पर। इससे आपकी कुल देवी हमेशा ही प्रसन्न रहेंगी, उनकी कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। पितरों की पूजा आप जरूर करें, हर साल उनका तर्पण भी जरूर करें। पितर पक्ष में किसी गरीब या ब्राह्मण को भोजन जरूर करवाएं। हो सके तो हर माह की अमावस्या को आप कुछ दान पुण्य करते रहें, या फिर अमावस्या का सबसे सरल उपाय है आप गाय को हरा चारा और खीर का भोग लगाया करें। इससे पितर हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं। अगर आपके कुल देवी देवता का कोई विशेष स्थान बना हुआ है और विशेष दिन उनकी पूजा की जाती है तो आप उस स्थान पर जाकर उसी दिन उनकी पूजा जरूर किया करें। इस तरह करने से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। आप पूरी विधि विधान से उनकी वहां जाकर पूजा करें, प्रसाद चढ़ाएं और उनसे अपनी भूल की क्षमा याचना जरूर करें। इन सब कार्यों को करने मात्र से ही आपको सभी दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर आप अपनी परंपराओं को निभाते हुए अपने कुल देवी देवता को, अपने पितरों को प्रसन्न रखते हैं तो आपको जीवन में कभी कोई मुश्किल दस्तक नहीं दे सकती। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सबके साथ शेयर करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सबको जय माँ दुर्गा।